भगवान परशुराम छात्रावास और भगवान परशुराम जी के मंदिर पर आज विशेष तौर पर एक संगोष्ठी बैठक का आयोजन ब्राह्मण महासभा के द्वारा किया गया, जिस ब्राह्मण महासभा में आज मुख्य अतिथि के बतौर श्री श्री 1008 श्री दंदरौगा सरकार रामदास जी महाराज जी का आगमन हुआ है। यहाँ विशेष तौर पर ब्राह्मण महासभा के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति रही है। साथ ही प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की स्मृति को विशेष यहाँ प्रतिमा को विराजमान करने के लिए विशेष लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी हैं, जिसमें खास हम आपको अवगत करा दें कि ये इतिहास गवाह है पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के परिश्रम का, जहां लक्ष्मी नारायण पंडित जी जिनके माध्यम से ब्राह्मण महासभा की एक नींव रखी गई थी, जिसके साथ ही एक जगह को भी निरंतर ब्राह्मण महासभा के द्वारा मेहनत करने के बाद में चंदा एकत्रित कर समाज से एक ज़मीन को खरीदा गया था, जिसमें छात्रावास बनाने का जो उनका सपना था कि ब्राह्मण महासभा के वो सभी बच्चे, ब्राह्मण महासमाज के वो सभी महिलाएं, बेटियां निरंतर अपनी पढ़ाई में अग्रसर हों और समाज का नाम रोशन करें, जिसके लिए उन्होंने एक छात्रावास का निर्माण कार्य करवाया था। जिस छात्रावास का निर्माण कार्य समाज के ही पैसे से एक एक पैसा एकत्रित कर अब वो स्थान चिन्हित किया था, जिसके साथ ही अपने ही परिश्रम से मेहनत परिश्रम करते हुए निरंतर पंडित लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा उस इमारत को भरपूर रखा गया। साथ ही भगवान परशुराम का भव्य मंदिर और भगवान परशुराम जी के विशेष एक छात्रावास का जो कार्यक्रम संचालित किया गया, उस कार्यक्रम के दौरान ही निरंतर कई मेहनत प्रयासरत रहे हैं, जहां पंडित स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा जो मेहनत प्रयासरत रही है उसका समाज भी आज अग्रणी देखा जाता है और समाज के द्वारा उनको याद भी किया जाता है। पंडित लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा निरंतर महाराज श्री श्री 1008 दंदरौगा धाम महाराज जी के पास में ये प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव को महाराज जी के द्वारा मंजूर कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा को विराजमान कराने के लिए ये करीबन 33 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 33 वर्ष से अभी तक किसी भी प्रकार से प्रतिमा को विराजमान नहीं कराया गया। कि आखिर इस प्रतिमा को विराजमान क्यों कराया जाएगा, इसके विषय पर भी आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा कि यहाँ स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा निरंतर समाज के लिए जो मेहनत प्रयासरत किया गया था और परिश्रम से जो मंदिर स्थापित बनाया गया और मंदिर के बाद ही एक छात्रावास जो कि परशुराम भगवान जी के नाम से बनाया गया है, उस भगवान जी के परशुराम भगवान जी के ही नाम से उस छात्रावास को निरंतर ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को दे दिया गया। उसके बाद आज यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग उनकी प्रतिमा लगाने के लिए काफ़ी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि 5 जुलाई 1993 में पंडित लक्ष्मी नारायण जी का यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना में ज्येष्ठ छात्रावास के बाहर निकलते हुए एक अज्ञात वाहन के द्वारा उनकी टक्कर हो गई थी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन परिजनों ने मेहनत कर उस अज्ञात वाहन का भी खोज निकाला था और उसके बाद आज निरंतर उनकी प्रतिमा के लिए वो लड़ाई भी लड़ रहे थे, जिसके बाद आज महाराज श्री श्री 1008 दंदरौगा सरकार के द्वारा उनकी वो अर्जी को भी पूर्ण कर लिया गया और 5 जुलाई 1993 में जो स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण जी की एक्सीडेंट दुर्घटना में जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद अब प्रतिमा लगाने की भी तैयारी छात्रावास के अंदर पुरजोर कर दी गई है, जिसके विषय पर खास आज हमारे बीच में बाबा भगवान दास सैंतिया, जो कि पूर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आखिर क्या है ये इतिहास, जिसमें स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का विशेष क्या योगदान रहा है। जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। कमरे हमारे बने हैं, ये सब लक्ष्मी नारायण जी की देन है। उन्होंने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी समाज के लिए और जिस स्थान के लिए। यहाँ से वो कार्यक्रम करके निकल रहे थे मंदिर से, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो अब हमारे समाज की जो चेतना और ये वो आई है कि इस मंदिर की सामने लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना होना चाहिए। आज इनके परिवार के लोगों ने 11 लाख रुपए की घोषणा की है। हॉल बनाएंगे, हॉल में हमने कही हॉल बनाए दो। आखिरी में परशुराम इनको अपने लक्ष्मी नारायण जी को चबूतर वो बनाए गए, एक अलमारी बाम बैठा रहे, कांच लगाए दो, वे बैठे रहेंगे। हॉल हम लोगों ने मीटिंग के लिए हो जाएगा समाज के लिए।
तो ये आज घोषणा इनके परिवार ने की है, तो बहुत अच्छा लगा। दंदुआ महाराज आए, दंदुआ महाराज भी कह गए कि हाँ इनकी स्थापना होना चाहिए, हॉल बनना चाहिए। आज दंदुआ महाराज एक निर्णय और लिया है कि जोरी बारे ओम प्रकाश पुरोहित को संरक्षक हमारे साथ में बनाया है। तो ये घोषणा महाराज जी करे गए ओम प्रकाश पुरोहित को संरक्षक समाज के। तो हम कब होगी मूर्ति की स्थापना? मूर्ति की स्थापना बस अब ये काम चालू करेंगे, अब कल से ही, कल से करे, परसों से करें, एस्टीमेट बनवाएंगे, काम चालू करे बारे काम मंदिर हॉल बन जाएगा, उसके बाद स्थापना होगी तो पूरे जिले को सूचना करी जाएगी, तब स्थापना होगी लक्ष्मी नारायण जी की। शुभ हॉल बन जाएगा, फिर शुभ मुहूर्त में इनकी स्थापना होगी। अच्छा बाबा जी, बताए बाबा, आज एक ब्राह्मण सभा की विशेष बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी की एक प्रतिमा जो काफ़ी सालों से रखी हुई थी, उस प्रतिमा के विशेष स्थापना के लिए मीटिंग रखी गई थी। कौन है लक्ष्मी नारायण जी और विशेष इस प्रतिमा का क्या लगाव है समाज से? लक्ष्मी नारायण जी एक बहुत कर्मठ, एक बात के धनी। उन्होंने हमारे परशुराम छात्रावास में उनका बहुत योगदान रहा है। सालों उन्होंने साइकिल से, जब 1-1 रुपए का चंदा लोग देते थे, 1-1 रुपए का चंदा लेके उन्होंने, इसमें श्रीनाथ गुरु का भी योगदान रहा, जयनाथ गुरु रहे, इसमें परशुराम कटारी जी थे, इसमें राम कुमार पुरोहित भी थे। तो इसमें इन काफ़ी लोगों ने, मंथाराम खुवरिया, उनका भी योगदान रहा। इन लोगों ने पूरे ज़िले से 1-1 रुपए का चंदा करके पहले 2 बीघा ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद फिर बराबर लक्ष्मी नारायण जी साइकिल से घूमते रहे। साइकिल से घूम घूम के इन लोगों ने परशुराम कटारे, परशुराम जी पुरानी साइकिल परशुराम कटारे पे थी, जो लोग साइकिल से घूमते थे और 1-1 रुपए का चंदा, 1 रुपए, किसी ने 2 रुपए, ऐसे कर करके उन्होंने जगह ली। जगह लेके 6 कमरे बनवाए और उसकी बाउंड्री बनवाई। बाउंड्री बनवाने के बाद लक्ष्मी नारायण जी मंदिर पे काम चल रहा था, कारीगर लगे थे, तो वहाँ सामान मंगवा के और पैसे का हिसाब पिसाब करके घर जा रहे थे। रास्ता में सर्कस हाउस के पास इनका किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत दिनों से ये घमासान चल रहा था कि लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना परशुराम भगवान छात्रावास में होना चाहिए, क्यों उनको वहीं जलाया गया था, वहाँ चबूतरा भी उनका बना है। तो ये बहुत दिन से मीटिंगें चल रही थी, किसी तरह उनका स्थापना हो जाए। तो उनकी मूर्ति, जो मूर्ति बनी हुई सालों से रखी हुई कमरे में, तो आज श्री श्री 108 महाराज दंदुआ जी आए, उनके सानिध्य में जिले के गढ़वान लोग इकट्ठे हुए। उसमें जो तय हुआ कि लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना मंदिर के अंदर होना चाहिए। उसमें उनके लड़कों ने 11 लाख रुपए की घोषणा की कि 11 लाख रुपए का हम हॉल बनवाएंगे, और हॉल में आखिरी पीछे एक अलमारी टाइप की बन जाएगी, उसमें लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना हो जाएगी, उसमें कांच लग जाएगा और समाज के लिए मीटिंग के लिए हॉल बन जाएगा। तो लोगों ने अच्छा सोचा, अच्छा काम है जी। तो सारे लोगों ने सर्वसम्मति से दंदुआ महाराज के सानिध्य में, उनका भी आदेश था समाज के लिए कि लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत त्याग किया है और इसी जगह में उनकी प्राण चले गए, इनकी ऐसे मनुष्य की स्थापना इस मंदिर में होना चाहिए। तो आज समाज ने यह निर्णय लिया है कि इनकी भगवान लक्ष्मी नारायण जी की परशुराम भगवान के सामने एक बड़ा हॉल टाइप का बनाया जाएगा। उसकी आज रूपरेखा तय हो गई है। मीटिंग में 11 लाख की घोषणा की है उनके परिवार के लोगों ने। 11 लाख रुपए वो देंगे और फिर हम समाज के लोग सहयोग करेंगे, एक बड़ा हॉल टाइप का बन जाएगा। इसलिए मंदिर की रूपरेखा तय बन जाएगी। उसमें मीटिंग के लिए, क्यों अभी हम लोग मीटिंग करते हैं तो ऊपर मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में जगह कम पड़ जाती है, तो परिक्रमा में लोग बैठते हैं। एक हॉल टाइप का बन जाएगा, तो हॉल में एक फाटक लग जाएगा, उसमें इनकी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापना हो जाएगी और हॉल हम लोग समाज के लिए, बैठक के लिए हो जाएगा। इसके लिए कितनी तारीख निर्धारित की है? इसके लिए उनके कह दिया है कि आप तो अब इंजीनियर बुलवाइए, इंजीनियर से उसका एस्टीमेट बनवाओ और स्टेट बनवाए काम चालू करो। 2025 में प्रतिमा स्थापित हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। उनका जो लड़कों का कहना है कि जल्दी से जल्दी हॉल का काम लगाए रहे हैं और हॉल बन के तैयार हो जाएगा। फिर दंदुआ महाराज के सानिध्य में, उनके सानिध्य में उनकी स्थापना होगी। परशुराम जी की सारे जिले को बुलाया जाएगा, उसमें उनकी स्थापना होगी।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।